सुप्रीम कोर्ट के जज जीवाई चंद्रचूड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे थे कोरोना मामले की सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अस्पताल के हालात पर की थी टिप्पणी और ऑक्सीजन बेड और वैक्सीन को लेकर वो लगातार सुनवाई कर रहे थे। अब वो खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लगातार वो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर अपनी टिप्पणियां दे रहे थे और उस पर एक्शन भी लिया जा रहा था। लेकिन अगली आपको जानकारी देते हैं। वैक्सीन पर सुप्रीम सवाल, जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम अभी तक कह रहे हैं कि कोविन ऐप पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, लेकिन वो तमाम लोग, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी है जो शायद इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करती है। हालांकि एक बड़ी आबादी है जो इंटरनेट इस्तेमाल करती है, लेकिन बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, फ़ोन ज़रूर है उनके पास, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए क्या व्यवस्था है, ये एक बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल है, केंद्र सरकार 100% वैक्सीन खुद क्यों नहीं ले रही है? वो क्यों ये कह रही है कि राज्य सरकारें लें अलग से, हम अलग से देंगे? वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां समानता कैसे तय करेंगी? यानी दोनों में, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में समानता कैसे तय करेंगी? वैक्सीन की कीमतों में अंतर का तर्क क्या है? ये लगातार पूछा जा रहा है। राज्य सरकारें ये सवाल पूछ रही हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी का पालन करना क्या जरूरी नहीं है? क्या उसका पालन होना जरूरी है? केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाने की सलाह दी गई थी, तो वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सलाह दी गई थी और ये तमाम सवाल उठाए गए थे। वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया, ये वो भी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे, जो कहा, वो हमने आपको बताया, लेकिन सरकार ने जवाब ये दिया कि राज्यों में वैक्सीन शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया था। राज्यों ने ये, और जब बात हुई लगातार तो ये फॉर्मूला शेयर किया गया। राज्यों की आबादी 18 से 44 साल के अनुपात में कोटा तय किया गया, यानी राज्य की आबादी के हिसाब से ये कोटा तय किया गया कि इस राज्य को कितनी वैक्सीन दी जाएगी। राज्यों को 18+ लोगों के लिए मई में 2 करोड़ खुराक दी जाएगी, ये तय किया गया है राज्य केंद्र सरकार की तरफ से। मई में 8.5 करोड़ डोज का उत्पादन हो सकता है, ये भी बता दिया गया कि इतना उत्पादन हो सकता है और इतना दिया जाएगा। राज्य सीधे वैक्सीन निर्माता से डोज खरीद सकते हैं, यानी इतना केंद्र सरकार दे सकती है, लेकिन इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप सीधे निर्माता से खरीद सकते हैं। राज्य केवल तय मात्रा की डोज ही खरीद सकते हैं, लेकिन उसका कोटा केंद्र सरकार ने तय कर दिया है, आप उतनी ही ले पाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 18 करोड़ डोज निःशुल्क मिल चुके हैं, ये भी जानकारी दी है केंद्र सरकार ने। लेकिन अभी हमारे पास अलग अलग राज्यों में कितनी वैक्सीन बची है, क्योंकि इसको लेकर लगातार अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। आइए वो आपको बता देते हैं। आज 11 बजे तक के आंकड़े क्या, 11 मई तक के जो आंकड़े हैं वो आपको बता देते हैं। दिल्ली में 3,66,731 वैक्सीन बची हैं। हरियाणा में 3,72,831 वैक्सीन हैं। झारखंड में 4,04,357 वैक्सीन बची हैं। छत्तीसगढ़ में 4,12,768, महाराष्ट्र में 4,12,768, 5,26,396, मध्य प्रदेश में 5,59,271, गुजरात में 8,32,398 और उत्तर प्रदेश में 11,52,091। ये है वैक्सीन जो बची हुई है प्रदेशों के पास। और जनसंख्या आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। 18+ के लोग इसमें शामिल अब हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात एक बड़ी आबादी है हमारे देश की, जिसे हमें वैक्सीनेट करना है और त्वरित और तेज़ गति से करना है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।